क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतने कम दिन बचे हैं कि अगर तुमने अभी भी अपना पूरा सिलेबस कवर नहीं किया या तुम वही 3-4 चैप्टर करके बैठे हो तो बेटा बोर्ड्स में नंबर लाना अब सच में चैलेंज हो गया है, क्योंकि कब अपना सिलेबस खत्म करोगे, कब सैंपल पेपर करोगे, कब पीवाईक्यूज लगाओगे, कब अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे। तो तुम्हारे पास कुल मिलाकर ये 15, 16 या 20 दिन है हद से हद जिसमें तुम अपना सिलेबस पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज, अब ये मत सोचना कि जैसे सेशन की स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना, हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, हर एक चीज, वैसी पढ़ाई अब नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो सिलेबस पूरे सेशन में पढ़ने के लिए बना हुआ था। अब तुम्हें स्मार्टली पढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे नंबर आ सके, नहीं तो वही 60-70% पे फंसे रह जाओगे। ध्यान से मेरी बात सुनो, ये 15 डेज का कमबैक प्लान है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। देखो मैं ये भी नहीं बोलूंगी आपको किसी किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, टाइम कहां है तुम्हारे पास, तो ऑप्शन नहीं है। वही मैंने कहा था कि फोर्सफुली फिर वैसे ही पढ़ना पड़ेगा कि ऑप्शन नहीं है। इसीलिए कमेंट सेक्शन में लिखो, ऐसा मैं आपको चैलेंज बता रही हूं, मैं आपको बेटा गारंटी देती हूं, आपने कभी मुझसे पढ़ा है, मेरे वीडियोस देखे हैं, कि आपको बहुत हद तक काफी लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। हम 30 दिसंबर तक अगर आज से शुरू करते हो तो काफी सिलेबस कवर कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है ध्यान से सुनो। सबसे पहले बेटा आपको इन 10 पूरे 15 दिन का एक प्लान बना के दिया। सबसे पहले फर्स्ट 3 डेज में जो आपके पहले के 3 दिन है उसमें आपको एक साइंस का, एक सोशल का, एक मैथ्स का चैप्टर करना है। ठीक है, अभी ऐसे समझ के चलो कि आप जिस दिन भी वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट अगले दिन से पहले 3 दिन एक चैप्टर पकड़ो साइंस का, एक चैप्टर पकड़ो सोशल का, एक पकड़ो मैथ्स का। अब कोशिश ये करो कि पहले 3 चैप्टर वो पढ़ो जो तुमने पढ़ रखे हैं और अगले 3 चैप्टर वो पढ़ो जो तुमने नहीं पढ़े। ठीक है, अब अगले 3 दिनों में तुम्हें क्या करना है, फिर से एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर सोशल का, एक चैप्टर मैथ्स का। तो 3 दिन में एक साइंस, एक सोशल, एक मैथ्स, अगले 3 दिन में एक साइंस, एक सोशल, एक मैथ्स, आपको ऐसे पढ़ना है। और साथ में बेटा आपको इंग्लिश की पोएम पढ़ती चलनी है। हम पूरा का पूरा इंग्लिश पोएम इन 15 दिन में खत्म कर देंगे, इंग्लिश पोएम का सिलेबस। अब मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं बोल रही, क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ सकते हो तुम। इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश की जितनी भी पोएम है हमारी वो हम पढ़ेंगे, यानी इन 3 दिनों में पहली 2 पोएम, फिर इन 3 दिनों में आगे वाली 2 पोएम हम पढ़ेंगे। इंग्लिश के लिए बेटा मैंने पहले ही तुम्हें बहुत बेहतर लेवल का सारा पढ़ा के डाला हुआ, ये देखो, ये मेरी पूरे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, खुद जाकर के चैनल पे देख लेना। इस वीडियो के जैसी होम सेक्शन में जाओगे सारी वीडियोस दिख जाएंगी। पूरे मैंने बैकग्राउंड क्या है, क्रो के लिए क्या कीवर्ड यूज करने हैं, कौन सी चीज के लिए क्या कीवर्ड है, कैसे थीम याद करना है, वो भी बिल्कुल हैक्स के थ्रू मैंने पढ़ा के डाला है। और जब मैंने पढ़ाया है, याद रखना, दिमाग में छप जाएगा, तुम्हारे दिमाग में पूरा क्लिक हो जाएगा कि आंसर्स लिखने कैसे। तो पूरे इंग्लिश के पोएम तुम मेरे चैनल से पढ़ सकते हो बेटा, सब मैंने आपको पढ़ा के ऑलरेडी डाल दिए हैं। ठीक है, फिर अगले जो एक दिन आपका बचेगा यानी 7th डे, उस पे आपको रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ा है उसका। फिर आ जाओ नेक्स्ट 3 दिनों में, फिर एक चैप्टर साइंस का, एक सोशल का, एक मैथ्स का और इंग्लिश की 2 पोएम उन 3 दिनों में। फिर तीसरे दिन भी आपको यही करना है, एक चैप्टर साइंस का, एक सोशल का, एक मैथ्स का और इंग्लिश की 3 पोएम, और अगले दिन रिविजन करना है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश का ज्यादा सिलेबस इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका मेजर फोकस पहले इन बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पे हो, और मैंने चैप्टर की जगह पोएम इसलिए बोला है क्योंकि वो थोड़ी टिपिकल होती है और लास्ट मिनट में समझना मुश्किल होती है, तो आप अभी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बेटा आप सबके सब पहले इस चीज को ध्यान से सुनो। अब ये एक ऐसा टाइम है, अगर इस हिसाब से करते हो तो 1, 2, 3 आप कम से कम बेटा 12 चैप्टर अपने आने वाले 15 दिनों में खत्म कर लोगे। वो भी ऐसे पढ़ना कि पेपर में कोई सवाल बने बेटा तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। शिद्दत के साथ वो 12 चैप्टर खत्म करने हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये 12 चैप्टर, मिनिमम बता रही हूं कि इतना तो कर ही लेना। इसके बाद तुम्हें लगता है तुम एक चैप्टर और पढ़ सक रहे हो इन 3 दिनों में, तो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो बेटा कम से कम इतना तो फिनिश करो। अब सेकंड क्या करना है, टास्क 2। पहले आप पढ़े कैसे, जो आपने बताया एक दिन में एक चैप्टर किस हिसाब से पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना। एक चीज घुसा लो, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स नहीं आते, काम का पढ़ने से नंबर आएंगे। अब आपके पास मान लो बेटा केवल और केवल 40 दिन है एग्जाम्पल के लिए, उन 40 दिनों में तुम 40 चीजें नहीं पढ़ सकते। प्रैक्टिकल बनो, सेल्फिश बनो। हर एक रिसोर्स जो तुमने खरीदा है वो तुमने एक एक्सपेक्टेशन पे खरीदा होगा कि पढ़ूंगा, पढ़ा तुमने है नहीं, लास्ट मिनट पे कितना पढ़ लोगे। और लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हारे पेपर में सीबीएसई कितना ही पूछ लेगा। सीबीएसई भी बाउंडेड है अपने वेटेज के हिसाब से। अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर का ही पूछ सकता है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, एक नई कॉपी खरीद के ले आना, वीडियो तुरंत देखने के बाद उसमें लिख देना बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन सारे एनसीईआरटी के जितने सवाल हैं मेरे बच्चे वो लिख के देखने हैं।
कोई भी चैप्टर, साइंस का पहला चैप्टर खत्म किया, सारे क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो, स्पीड भी बढ़ेगी वरना पेपर छूटेगा तुम्हारा एग्जाम में, ठीक है। दूसरा, कुछ मत करो, एनसीईआरटी खत्म होने के बाद लिख के बोल रही हूं, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो। क्यों? यहां पे एग्जांपल देखो, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। कम से कम 5 से 6 बार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर आ जाओ, ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विद एग्जांपल। ये सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स हैं और ये सेम सवाल सीबीएसई ने 5 बार पूछा है क्वेश्चन पेपर्स में। तीसरा देखो यहाँ पे कि गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को, हाउ डिड गांधी जी सॉल्ट मार्च मोबिलाइज पीपल अक्रॉस डिफरेंट स्ट्रेटा अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सेम क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा है। तो ये पीवाईक्यू सॉल्व करने से तुमने कुछ परसेंट मार्क्स अपने फिक्स कर दिए। यानी बोर्ड एग्जाम से पहले जो भी टीचर तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पेपर लीक करके बताते हैं बेटा, वो सीबीएसई के इन्हीं पर्टिकुलर पेपर्स को देख के बताते हैं। किसी के चाचा जी फोन में नहीं बताते हैं या अपने जेब से सवाल नहीं निकालते हैं। मैंने बहुत बार तुम्हें बताया है, डोंट बी अ फूल, ऑलवेज बी अ स्मार्ट पर्सन। निकालो, आज ही पढ़ लो। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इनफ है नए सवाल करने के लिए। पीवाईक्यूज कैसे करने हैं देखो, जिन बच्चों के पास मेरी किताब है, बहुत अच्छी बात है। आपको करना क्या है पीवाईक्यूज के लिए, मैंने मेरी बुक में क्या किया है, हर एक क्वेश्चन पेपर से आगे पहले तो आपको छोटी छोटी चीट शीट्स दे दी, ठीक है। टॉपर्स आंसर्स के साथ आपको देखते चलना है कि टॉपर्स ने बोर्ड्स में आंसर्स कैसे लिखे हैं। वो सारे आंसर्स मैंने आपको लिख के दे रखे हैं कि टॉपर्स के आंसर शीट इसमें लगा रखी है पूरी, ताकि आप लास्ट मोमेंट में आंसर लिखते हुए ये देखो कि टॉपर्स ने कैसे आंसर लिखे हैं। दूसरी चीज, अब आपने पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब वैसे पीवाईक्यू बुक्स में आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने किया क्या है, हर एक पीवाईक्यूज के आगे बेटा चैप्टर नंबर लिख रखा है। चैप्टर नंबर लिखा है कि ये पीवाईक्यूज कौन से चैप्टर से है। देखो, मुझे नहीं पता कितना दिख रहा है, बट देखो साइड में टैगिंग किया, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप सवाल करके हटोगे, मतलब चैप्टर पढ़ के हटोगे, पीवाईक्यू बुक खोले, क्वेश्चन डालने शुरू किए, पहले पेपर में मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के 3 सवाल है, तीनों सवाल सॉल्व कर लिए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मुझे अब आगे कौन से क्वेश्चंस करने हैं। हर एक बुक के साथ मैंने फ्री की कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी दे रखी हैं, सारे के सारे कॉम्पिटेंसी सवाल भी इतनी छोटी सी बुक में दे दिए, सारे खत्म कर सकते हो। ये दोनों चीजें हैं बेटा, इसको तुम फिनिश करके पढ़ सकते हो और सब कुछ कॉपी में लिख लिख के देखोगे, ठीक है। ऐसी डायरी बना लो, कॉपी बना लो, सारे सवाल लिख करके देखोगे। ये 2 काम बेटा आपको करने हैं, इसके अलावा तीसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। बुक्स मैंने लिंक में बेटा दे रखी है, नीचे आपको लिंक में सारी किताबें मिल जाएंगी, आप ले सकते हो। और अगर इतना कर रही है बेटा, मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ किसी चीज पे, जितने नंबर तुम बाकी कुछ करके नहीं ला पाओगे ना, उससे बहुत ज्यादा नंबर तुम सिर्फ ये करके आ जाओगे। इसी को पढ़ के 100 बार रिपीट कर बेटा, वो ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि नई नई चीजें पढ़ने से। कोई फायदा नहीं है। नंबर एनसीईआरटी, पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनेगा। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कर लो स्टैंडर्ड समझने के लिए, कॉम्पिटेंसी सवाल कर लो, मोर देन इनफ है। रिपीट करो, बार बार याद करने पे फोकस करो, नहीं तो पेपर में कुछ याद नहीं आएगा। तो चुपचाप से ये चैलेंज कंप्लीट करना। ये हर दिन का चैलेंज बेटा मुझे पता होना चाहिए आप पढ़ाई कर रहे हो। ये अब तुम बस मुझे एक चीज ये बता देना कमेंट्स में कि ये जो इतने दिन हैं, जो मैंने बोला ना, एक साइंस का चैप्टर, एक सोशल, एक मैथ्स, ये कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम इन पूरे 15 दिन में पढ़ने वाले हो। वो सारे मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही लिखोगे, साथ में अपना नेम भी लिखोगे और अपना मतलब जो भी अपना टारगेट है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बेटा लिख करके जाओगे। एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा बेटा। मेहनत कर लो, कोई एक्सक्यूजेस आज से नहीं बनाने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।